इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में और मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वास्तु का यंत्रों से किस तरह से जुड़ाव है, क्या महत्व है यंत्रों का, क्या होते हैं यंत्र, कैसे ये कार्य करते हैं, ये तमाम बातें हम आज जानेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद एवं वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, आज हम एक बिल्कुल ही अलग किस्म का हमने आज ये एपिसोड हम लेकर आए हैं। यंत्रों की बात है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। बाजार में तमाम तरह के यंत्र हैं लेकिन लोग जानते नहीं हैं आखिर वो हैं किस लिए। ले आते हैं, रख लेते हैं, उनकी सिद्धि नहीं होती, उनकी पूजा पाठ उस तरह से नहीं होती और तमाम तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। और यही बात आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि आखिर ये किस तरह से कार्य करते हैं यंत्र, किस यंत्र का क्या उपयोग है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे यंत्र होता क्या है। देखिए, यंत्र में ज्योमेट्रीय आकृतियां होती हैं। आप उसमें वृत्त देखेंगे, त्रिकोण देखेंगे, सीधा त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण, वर्ग देखेंगे और कमल के दल उसमें पाए जाते हैं। और कभी स्वास्तिक, कभी अंकों का प्रयोग होता है, कभी मंत्र के अक्षरों का प्रयोग होता है, कभी बीज का प्रयोग होता है। कई तरह के यंत्र होते हैं। सबसे पहले यंत्र क्या है? यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन एक विधा के अलग अलग हिस्से हैं। तो यंत्र जो है वो शरीर है, आकृति है और उस पे मंत्र उसका विचार है। जिस थॉट को, जिस चीज के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उस विचार का उन मंत्रों से प्रक्षेपण किया जाता है उसके ऊपर। और तंत्र वो विधा है। तंत्र का मतलब यहाँ कोई मरघट या श्मशान नहीं, वो विधा है, वो सिस्टम है कि जिस तरह से यंत्र में कई सारे आवरण होते हैं, तो उन आवरणों का पूजन किस विधा से किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि वो पूरी तरह ऊर्जित हो और आपके अभीष्ट को, अरिष्ट की निवृत्ति और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है इस भारत भूमंडल पर, नहीं दुनिया में। हमारे ऋषियों की ये ख्याति है यंत्र। बिल्कुल। तो यंत्र, दर्शकों, जाना आपने कितनी महत्वपूर्ण चीज है और क्या है यंत्र, मंत्र और तंत्र और किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से ये सब कुछ आपके जीवन में, आपके वास्तु में इसका किस तरह से उपयोग है, इस पर हम चर्चा करेंगे सर्वांग जी से। सर्वांग जी, ये तो हमने जाना कि यंत्र, तंत्र और मंत्र आखिर क्या है और किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन तमाम तरीके के इस वक्त यहाँ पर हम यंत्र देख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यंत्रों का वास्तु में किस तरह से उपयोग है, ज्योतिष में किस तरह से उपयोग है और किस तरह से ये कार्य करते हैं और किस तरह से दोषों को दूर करते हैं। देखिए, हमने कहा पर्टिकुलर तरह के अभीष्ट को प्राप्ति के लिए यंत्रों का उपयोग होता है। यानी एक पर्टिकुलर मोटो के लिए एक पर्टिकुलर यंत्र है। और इसी तरह से कई बारी जो वास्तु में दोष होते हैं, उन दोषों के निवारण के लिए वहां पे सकारात्मक निवारण के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है। सकारात्मक ऊर्जा की अभिवृद्धि करने के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है। मुख्य द्वार पे यंत्रों का प्रयोग होता है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश ना करे, अथवा कोई भी अगर कोई तंत्र या टोटका है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। बहुत सारे इस तरह से प्रोटेक्टिव और एनर्जी के उत्सर्जक यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो आप जैसे पिरामिड देख रहे हैं। ये पिरामिड है तो पायरा एनर्जी का काम होता है, पिरामिड से काम होता है किसी भी चीज की गुणात्मक रूप से उसमें उसकी अभिवृद्धि करना, उसकी पोटेंशियल को बढ़ाना। तो इस तरह से पिरामिड का अलग अलग चीजों का, पेंडुलम यहाँ पर है, ये जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, अलग अलग तरीके से इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है एनर्जी के स्तर जानने के लिए। बहुत सारे टूल्स आजकल मॉडर्न टूल्स भी हैं, लेकिन अगर जो इसको सही ढंग से सिद्ध कर लिया जाता है, साधन बना लिया जाता है, तो ये एक वास्तुविद के लिए बहुत आवश्यक टूल का काम करते हैं कि कहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या है, कहाँ पर पुराने टाइम में पानी के रिसोर्सेस, सवाल के सही गलत जवाब हाँ ना में देने के लिए, लेकिन इनके लिए एक अंतर्मन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इंट्यूटिव टेंडेंसी बहुत जरूरी है और न्यूट्रल होकर इनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, बायस होकर नहीं किया जाता। तो बायस होकर इनका प्रयोग नहीं किया जाता, न्यूट्रल होकर किया जाता है और ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दोषों को निपटाते हैं, दोषों में कमी लाते हैं, दोषों को दूर करते हैं और आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। तो
यंत्र क्या है ये हमने जाना, किस तरह से कार्य करते हैं इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चा भी बाकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। देवभूमि का दंगल हर रोज शाम 6:30 बजे। I was 68 kilos in dawn when I shot Ye Mera Dil. I wish I could become size 0. Very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। हर बात जो सही है, हर बात जो सटीक है, हर बात जो खबर है। अब आप तक खबर सिर्फ जन संदेश पर, जो सच वही संदेश। राज खुलेगा तारों का किस्मत के खजाने में। आपके लिए क्या है? क्या कहते हैं तारे हमारे? तारे हमारे शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ जन संदेश पर। I was 68 kilos in dawn when I shot Ye Mera Dil. I wish I could become size 0. Very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या होते हैं यंत्र। तमाम तरह के यंत्र इस वक्त हमारे सामने। हम जानेंगे सर्वांग जी से आखिर कैसे काम करते हैं ये यंत्र और किस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाए। सर्वांग जी, तमाम तरह के यंत्र हम इस वक्त देख रहे हैं, तमाम तरह के मटेरियल अलग अलग हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किसी भी यंत्र में उसके मटेरियल का कितना महत्व होता है? बहुत अधिक महत्व होता है। यंत्र हमेशा सबसे उत्तम कोटि का यंत्र सोने का होता है, जिसमें सोने के पत्र के ऊपर जो है यंत्र गढ़ा जाता है। यंत्र की जो आकृतियां होनी चाहिए, जो नंबर या जो उसके तरीके, वो उभरे होने चाहिए। यंत्र में जो चौकोर हिस्सा प्रयोग होता है वो वही तत्वों का प्रयोग है, वही ग्रहों का प्रयोग है। वो चौकोर जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, गोल जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, त्रिकोण जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से अलग अलग जो है वो उनके सबके आधार हैं।
और उल्टा और सीधा त्रिकोण फादर एस्पेक्ट ऑफ गॉड का है, मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उल्टा त्रिकोण मदर एस्पेक्ट ऑफ गॉड का है, फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का सम्मिलन जो है वो समन्वय को रिप्रेजेंट करता है, तभी कुछ क्रिएट होता है। केंद्र में बिंदु होता है, तो उसके फिर बहुत सारे आधार हैं, वो यहाँ विस्तार वैसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं यहाँ ये दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, एक नेविगेशन कंपास है, ये एक टेक्निकल कंपास है। एक वास्तु के सही स्वरूप को जानने के लिए, दिशाओं का सही आधार जानने के लिए एक सही और अच्छी कंपास का होना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का निर्धारण करते समय कि कंपास के आसपास या जिस चीज के ऊपर कंपास रखी जाए वो कहीं लोहे की या आयरन की तो नहीं है, वरना सारा किया धरा पानी हो जाएगा, वो दिशाएं आपकी गलत बताएगा। तो एक दूसरी कंपास, इस कंपास की विशेषता ये है कि ये 45-45 डिग्री के 9 सेगमेंट्स, 8 सेगमेंट्स 45-45 डिग्री के बांट सकता है, और इसमें वो एंगल बने हुए हैं, तो वहां पर आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि आपका 45-45 डिग्री की सारी दिशाएं, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, इस तरीके से सारी दिशाएं जान सकते हैं। ये तीसरी कंपास है, जो बड़े खेत और जो बड़ी भूखंड होते हैं काफी, जो एक जगह से देखे नहीं जा सकते, तो लंबी दिशाएं देखने के लिए इसको इस प्रकार से, इसमें लेंस लगा हुआ है, इस लेंस की सहायता से आप कितनी भी दूर डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि कहां से कहां तक कौन सी डायरेक्शन है। तो अलग अलग तरीके की अलग-अलग कंपास तरीके और बिल्कुल टेक्निकली तरीके से हर चीज इसमें साफ हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोग्राम्ड पेंडुलम्स होते हैं, जो विशेष रूप से सिद्ध किए जाते हैं ऊर्जा का स्तर बताने के लिए, कि नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा, या जल के स्रोत इत्यादि बताने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। वो सर्वांग जी, मैं जानना चाहूंगी, इसमें जो मटेरियल यूज है वो कौन से मटेरियल? ये रोज क्वार्ट्ज और ये क्रिस्टल और स्वच्छ क्रिस्टल का, क्लियर क्रिस्टल का समन्वित पेंडुलम है, जो एक विशेष ऊर्जा जानने के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम किया गया है। जी बिल्कुल। जरूरत के अनुसार ये एक और पेंडुलम है, जिसको हम लोग अक्सर अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, अलग अलग तरीके से। इसमें जो बीच में बॉल है, इसमें कहीं स्फटिक की बॉल यूज करते हैं, कहीं पर हम लोग इसकी एमेथिस्ट की बॉल यूज करते हैं। अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग चीजें, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। ये एक रोज क्वार्ट्ज की पेंसिल है। इनफैक्ट ये कार्लेनियन जो है एक स्टोन आता है, उसकी पेंसिल है। इससे हम लोग सिंबल्स ड्रॉ करने में इससे मदद मिलती है। इससे जो आपने अभी बात कही कि सिंबल्स ड्रॉ करने में मदद मिलती है, किस तरह के सिंबल होते हैं ये, और इसी पत्थर का, इसी मटेरियल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें ये मटेरियल तो हम लोग बहुत सारी चीजों का अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज को प्रोग्राम करने के लिए कुछ लोग जैसे रेकी जानते हैं या कुछ जानते हैं, उसमें भी सिंबल्स होते हैं। लेकिन किसी भी एक सिंपल स्वास्तिक भी अगर ड्रॉ करना है इससे, तो एनर्जी का प्रक्षेपण करने के लिए इससे काम में लिया जा सकता है। पीछे मैंने बहुत सारे उसमें क्रिस्टल बॉल का जिक्र किया। ये प्योर स्फटिक की बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बॉल है, कांच नहीं है। और इसका वास्तु की रेमेडीज में बहुतायत से इस्तेमाल होता है। और जो जनरली बाजार में मिलती है वो कांच की बॉल्स होती हैं, क्रिस्टल नहीं होता। तो ये जैसे ब्राजीलियन क्रिस्टल की बॉल है ये, और इसका वास्तु की रेमेडीज में जहां पर भी इसमें पहल बने हुए हैं, प्योर गोल नहीं है, तो इसमें पहल बने हुए हैं अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी को चारों तरफ से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जैसे मिरर तो सिर्फ एक पक्ष का करता है, ये चारों तरफ से एनर्जी को फेंकता है। तो कहीं पर भी दोष की स्थिति होने पर इसका जिक्र मैंने कई जगह क्रिस्टल का किया है, आप लोग सोचते होंगे। तो ये क्रिस्टल बॉल है, ये एमेथिस्ट की बॉल, जिसे जामुनिया भी कहते हैं। बैड एनर्जी को अवशोषित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कई बारी नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर के साथ रखने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी सिर के पास अगर रख करके इसको सोया जाए तो ये अनिद्रा दूर करने में बहुत मदद करता है, टेंशन दूर करने में बहुत मदद करती है।
हम तमाम तरह की हम ये एक कुछ और भी चीजें देख रहे हैं, इनका क्या उपयोग है? ये पायरा कार्ड है और इसको किसी भी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली ये अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर एक यंत्र बनता है, उस व्यक्ति की फोटो लगती है और ये पॉकेट में रखा जाता है। ये यंत्र 15 यंत्र का प्रयोग होता है इसमें, और इसमें पीछे भी यहाँ पे फोटो लग जाती है, इस जगह फोटो लगती है, नीचे एक गोल्ड का मटेरियल का मतलब गोल्ड प्लेटिंग होती है, उसके ऊपर एक चिप लगी है। इसको ऐसे निकाला जा सकता है। ये बाजार में मिलते हैं तो लोग इसको वैसे ही यूज कर लेते हैं, ऐसे यूज नहीं किया जाता ये। इसमें जो आप देख रहे हैं, आपकी चाइनीज न्यूमरोलॉजी के तहत आपके कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, उन मिसिंग नंबर्स को यहाँ पे चार्ज किया जाता है। सारे नंबर्स, पूरा यंत्र लिख लिया जाता है, सारे नंबर्स 1 से लेकर 9 तक अंकों का इसमें प्रयोग होता है। वो लिख करके फिर आपकी फोटो लगा के फिर आपके अकॉर्डिंग चार्ज करके, और फिर जो चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, जो नंबर, उस तरह की उपलब्धि आपके जीवन में, जो पीछे मैंने फेंग शुई के बारे में बताया था, उस उपलब्धि की कमी पाई जाती है। तो वहां पर एक वो फादर एंड मदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का सिंबल बना करके उसके अंदर वो अंक लिखते हैं ताकि उसका विशेष रूप से लाभ मिले। बिल्कुल सर्वांग जी, बहुत सारे यंत्रों के बारे में हमने जाना। हम और भी बहुत सारे यंत्र यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन वक्त क्योंकि हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों हमने यहाँ पर जाना है किस तरह से यंत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और किस तरह से वो मिसिंग चीजों को भी हमारे जीवन में वापस ला देते हैं, खुशियों में बढ़ोतरी करते हैं, और बहुत सारे यंत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द